हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो कि बेस्ड है स्ट्रेट लाइन पे, जिसका स्टेटमेंट है आर टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन 7x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड इट्स थर्ड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, माइनस 10। देन डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द थर्ड लाइन। इसने बोला है कि एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसकी दो इक्वल साइडें हैं, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, और जो थर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसका रफ डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। मान लीजिए ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी और सी। मान लो आपको ए बी और ए सी ये दोनों ये इक्वल टू इसके है, ये दो इक्वल साइड है, तो इन दोनों की इक्वेशन दे रखी है। मान लो ये हमें दे रखा है 7x माइनस वाई प्लस का 3 इक्वल टू जीरो, और इसी इक्वेशन दे रखी है x प्लस का वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। और ये जो थर्ड लाइन है, ये लाइन हमारी पासिंग थ्रू है ऐसे इस पॉइंट के 1, -10 को। तो पॉइंट कहीं बना सकते हो, जैसे मान लो ये पॉइंट ये हो गया P 1, -10। ठीक है, पासिंग पॉइंट P हो गया थर्ड लाइन का। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब देखो, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक पासिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है और एक स्लोप की। पासिंग पॉइंट तो हमें गिवन है, बस हमें स्लोप नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसका स्लोप निकालेंगे तीनों लाइन का। इस लाइन का स्लोप हम m1 लेट कर लेते हैं, इसका m2, और इसका हम लेट कर लेते हैं m3 इज इक्वल टू m। ठीक है, तो पहले जो लाइन गिवन है उनके बारे में लिखते हैं। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, पहली लाइन है 7x माइनस वाई प्लस का 3 इक्वल टू जीरो। इसका स्लोप m1 इज इक्वल टू किससे लिख लेगा फॉर्मूले से, माइनस का a बाई बी से। तो a हो गया 7 और b हो गया -1, तो आ गया माइनस का 7 अपॉन में -1। ये इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। दूसरी इक्वेशन है x प्लस का y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो m2 इसका स्लोप हो गया, वो आएगा माइनस का a बाई बी, मतलब माइनस का 1 अपॉन में 1, तो होगा माइनस का 1। ठीक है, अब देखो, अगर ये आइसोस्केल ट्राइंगल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही थीटा होंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आइसोस्केल ट्राइंगल में इक्वल होते हैं। तो इनके बीच में एंगल और इन दोनों के बीच में एंगल, मतलब बी ए और बी सी का एंगल सी ए और सी बी के बीच के एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम टेन थीटा वाला एंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी इज इक्वल टू है एंगल बिटवीन सी ए एंड सी बी। और हम यहाँ पे एंगल का ही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, लिख देता हूँ मैं। टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस का m1 इंटू में m2 मॉडुलस। ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, जब हम बी ए और बी सी के बीच में एंगल निकालेंगे तो स्लोप यूज़ होगा m1 और m3। तो यहाँ पे आएगा टेन थीटा, तो सेम है दोनों में। यहाँ पे आएगा m3 माइनस का m1 अपॉन में 1 प्लस का m1 इंटू में m3। फिर यहाँ पे जब सी बी और सी ए के बीच में एंगल निकालेंगे तो स्लोप यूज़ करेंगे m2 और m3। तो यहाँ पे आएगा m3 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस का m2 m3। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे m3 की वैल्यू हमारे पास है m1 की वैल्यू है 7m इक्वल टू m3 की वैल्यू m2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे -1 अपॉन में 1 प्लस का -1 इंटू में m। ठीक है, अब मॉडुलस हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। ठीक है, जैसे कि मोड x इज इक्वल टू, अगर मोड y होता है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई होता है। तो यहाँ से m-7 अपॉन में 1 प्लस का 7m इज इक्वल टू प्लस माइनस m+1 अपॉन में 1 माइनस m।
अब यहाँ से इसके दो केस बन जाएंगे, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, ठीक है। तो देखो दो केस बना दिए, एक बार m-7 अपॉन में 1 प्लस का 7m इज इक्वल टू प्लस का m+1 अपॉन में 1 माइनस m, और एक बार m-7 अपॉन में 1 प्लस का 7m इज इक्वल टू माइनस का m+1 अपॉन में 1 माइनस m। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा m-7 1 माइनस m इज इक्वल टू m+1 और 1 प्लस का 7m, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कराते तो आएगा m-m² माइनस 7 प्लस का 7m, यहाँ पे आएगा m प्लस का 7m² प्लस का 1 प्लस का 7m। अब यहाँ पे 7m से 7m कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, माइनस m² है 7m², इधर आएगा तो आएगा माइनस का 8m² इज इक्वल टू -7, इधर आएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा, तो m² इज इक्वल टू आ गया -1। अगर m² इज इक्वल टू -1 है तो यहाँ से तो कोई रियल आंसर आएगा नहीं, तो m नॉट बिलोंग्स टू हो गया रियल नंबर यहाँ से। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा m-7 एंड 1 माइनस m इज इक्वल टू माइनस का m प्लस का 1 प्लस का 7m, ठीक है। यहाँ तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा m माइनस का m² माइनस का 7 प्लस का 7m, यहाँ पे आएगा -m माइनस 7m² -1 माइनस का 7m, ठीक है। अब 7m² को उधर लेके आएंगे तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6m², 7 प्लस 7 हो गया 14m, और प्लस का 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। तो हो गया 16m, और -1 इधर आएगा प्लस का 1 माइनस का 7 हो गया -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3m² प्लस का 8m माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 3m² प्लस का 8m माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके हमें करने हैं फैक्टर्स। देखो यहाँ से आ गया 3m² प्लस का 8m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इससे फैक्टर करेंगे तो 9 और 1 आ जाएंगे, तो 3m² प्लस का 9m माइनस का m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3m कॉमन लेंगे तो आएगा m प्लस का 3, -1 कॉमन लेंगे तो आएगा m प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से m प्लस 3 कॉमन आ गया और यहाँ पे 3m -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m की वैल्यू एक तो आ गई माइनस का 3 और एक m की वैल्यू आ गई 1/3। अब ये स्लोप आ गया हमारे पास और हमें इसमें पासिंग पॉइंट 1 को -10 दे रखा था, ठीक है। तो अब लिखेंगे पासिंग पॉइंट 1 कोमा माइनस का 10, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी निकल जाएगी, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 का मतलब -10, m की वैल्यू माइनस का 3, x माइनस x1 1, यह आएगा y प्लस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 3, फिर आएगा 3x प्लस का y और प्लस का 7 इक्वल टू 0, और ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पासिंग पॉइंट सेम है हमारा 1 कोमा माइनस का 10, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी या थर्ड लाइन लिख सकते हैं, आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 का मतलब -10, m की जगह पे 1/3, x माइनस x1 का मतलब 1, तो आएगा 3y प्लस का 30 इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से ये आ जाएगा आंसर x माइनस का 3y माइनस का 31 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, फाइनल आंसर इसका, ठीक है।